ईरान इजराइल जंग को थोड़े समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि पूरे भारत को इस खतरनाक सीक्रेट एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। इस वक्त भारत के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। दोस्तों, एक शख्स जिसने लीबिया में गद्दाफी को मरवाया, सीरिया में सरकार गिराई, अफगानिस्तान, इराक और वेनेजुएला में खून की होली खेली, यही शख्स टूरिज्म का वीजा लेकर भारत आया था। उसका मिशन था नॉर्थ ईस्ट में आग लगाओ, देश में गृह युद्ध शुरू करो और शायद पीएम मोदी को भी निशाना बनाओ। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया, भारत ने उसे धर दबोच लिया। और दोस्तों, यह वही काम है जो दुनिया के कई बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी को चौंका दिया है। भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने एक साथ 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ब्यूरो में पकड़ा गया। 3 यूक्रेनी नागरिक लखनऊ से और 3 दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचे गए। टोटल 7 लोग 3 अलग अलग शहर में एक साथ और एक ही ऑपरेशन पर। यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी दोस्तों, यह भारत की इंटेलिजेंस का वही मास्टर क्लास है जो इतिहास में दर्ज होगा। इन 7 लोगों में सबसे खतरनाक है वही अमेरिकी नागरिक जिसका नाम है मैथ्यू बंटायक। अब यह नाम सुनकर शायद आपको लगे कि आम टूरिज्म होगा, लेकिन दोस्तों, यह शख्स दुनिया के सबसे खतरनाक भाड़े के सैनिकों में से एक है। इसे दोस्तों मिशनरी कहते हैं, यानी कि जो देश सबसे ज्यादा पैसे दे उसके लिए जंग लड़ो। देशभक्ति नहीं, सिर्फ कारोबार है। दोस्तों, मैथ्यू बंटायक सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक संगठन चलाता था। यह संगठन दुनिया भर के मिलिट्री ग्रुप्स को ट्रेनिंग देता था, ड्रोन वारफार, गोरिल्ला वारफार, हथियार चलाना, और यह सब होता था पर्दे के पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इशारे पर। दोस्तों, बंटायक का करियर देखिए, यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 2011 लीबिया गद्दाफी की सरकार थी। अमेरिका को पसंद नहीं था कि बंटायक वहां पहुंचे। अमेरिकी सेना ने साथ मिलकर रेबल्स को ट्रेन किया गया। नतीजा यही निकला कि गद्दाफी मारा गया। लीबिया आज भी गृह युद्ध में जल रहा है। इसके बाद सीरिया फिर वहीं खेला, सरकार गिराओ, देश बर्बाद करो, चले जाओ। दोस्तों, अफगानिस्तान, ईरान, वेनेजुएला, हर जगह एक ही पैटर्न, जाओ, अस्थिरता फैलाओ, सत्ता बदलो। बंटायक का काम होता था उन लोगों और संगठनों का पहचान करना जो अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए तैयार हों। इसके बाद ट्रेनर्स को ढूंढना और उन्हें ट्रेन करके हथियार देना। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, भारत में बंटायक का मिशन क्या था? यह 7 लोग टूरिज्म का वीजा लेकर भारत आए तो थे घूमने के लिए, लेकिन सीधे असम निकले, वहां से निकले मिजोरम के रिस्ट्रिक्टेड इलाके में और फिर दाखिल हो गए म्यांमार में। म्यांमार में बंटायक ने उन मिलिट्री ग्रुप से संपर्क किया जो भारत के खिलाफ सक्रिय हैं। उन्हें ड्रोन दिए, हथियार दिए और ट्रेनिंग भी दी। दोस्तों, मकसद साफ साफ था, नॉर्थ ईस्ट में आग लगाओ। मणिपुर पहले से जल रहा था, उसी आग को पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलाओ और जब देश अंदर से टूटने लगे तब बड़ा वार करो। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि पीएम मोदी भी इस प्लान के टारगेट पर थे। दोस्तों, यहीं पर भारत की इंटेलिजेंस की असली तारीफ होती है। दोस्तों, बंटायक ने वही रूट्स यूज किए जो दुनिया में 5 देशों ने सक्सेसफुली यूज किए थे, लेकिन इस बार रा और एनआई की नजर उस पर पहले से ही थी। जैसे ही यह म्यांमार में वापस भारत में दाखिल हुआ, एयरपोर्ट पर जाल बिछा था। कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, तीनों जगह पर एक साथ ऑपरेशन, 7 गिरफ्तार। दोस्तों, जो काम लीबिया नहीं कर पाया, सीरिया नहीं कर पाया, वेनेजुएला नहीं कर पाया, वह भारत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, यह एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे कोई अस्थिर कर सके। लेकिन साथ ही यह एक वार्निंग भी है कि बंटायक अकेला नहीं था, ऐसे और भी लोग हैं जो आज भी एक्टिव हैं और भारत को हर कदम पर सतर्क रहना होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर हम और डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो में, इसलिए यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हर न्यूज का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।